हेलो और स्वागत है आपका रोशनी के इस एक्सप्लेनर जर्नी में। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत छोटी और आम सी लगती है, लेकिन सच कहूं तो इसका इतिहास हजारों साल पुराना और बेहद रोचक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक सिंपल सी मोमबत्ती की, यानी कैंडल की। आज इस एक्सप्लेनर के जरिए हम समझेंगे कि आखिर कैसे इस छोटी सी मोमबत्ती ने इंसान को अंधेरे से रोशनी तक का एक लंबा सफर तय करवाया। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ, अंधेरे से रोशनी तक। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, जब दुनिया में बिजली नहीं थी, लाइट बल्ब्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, तब लोग रात के घने अंधेरे में आखिर अपना रास्ता देखते कैसे थे, अपना जरूरी काम कैसे करते थे। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा सवाल था, है ना? और इसका सबसे असरदार जवाब बनकर उभरी हमारी हम्बल सी मोमबत्ती। ये तब सिर्फ एक साधन नहीं थी, बल्कि अंधेरे से लड़ने का और जिंदा रहने का इंसानों का सबसे बेहतरीन तरीका थी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, जहां हम देखेंगे मिस्र और रोम के आविष्कार। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि चीजें कैसे शुरू हुईं। लेफ्ट साइड में देखिए, लगभग 3000 साल पहले मिस्र यानी इजिप्ट के लोग रुश लाइट बनाते थे। बेसिकली ये लोग एक कपड़े को जानवर की चर्बी में डुबोकर उसे जलाते थे। रोशनी तो इससे मिलती थी, पर यह आज जैसी मोमबत्ती बिल्कुल नहीं थी। वहीं राइट साइड पर ध्यान दे तो रोम की सभ्यता ने एक बहुत बड़ा टेक्निकल लीप लिया। उन्होंने पहली बार असली मोमबत्ती बनाई, जिसमें प्रॉपर एक धागा यानी विक और वैक्स का इस्तेमाल हुआ। ये रोशनी के विकास में सच में एक गेम चेंजर था। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। तीसरे सेक्शन में आते हैं एशिया के कुछ बहुत ही अनोखे तरीके। अब ये बात सच में आपको हैरान कर देगी। चाइना और जापान में लोग मोमबत्ती बनाने के लिए जानवरों की चर्बी पर निर्भर नहीं थे। वहां शुरुआती मोमबत्तियां बनाने के लिए कीड़ों यानी इंसेक्ट्स और पेड़ों से निकलने वाले वैक्स का यूज होता था। मतलब जरूरत तो एक ही थी, अंधेरे में रोशनी। पर एशिया के लोगों ने अपने आसपास के माहौल और संसाधनों के हिसाब से रोशनी पाने के अपने अलग ही और अनोखे तरीके ढूंढ निकाले थे। कितना फैसिनेटिंग है, राइट? अब कदम बढ़ाते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, यूरोप और बीसमार्क्स का दौर। मिडिल एजेस तक आते आते यूरोप में मोमबत्तियां कॉमन तो हो गई थी, पर यहाँ एक बहुत बड़ा क्लास डिवाइड था। जो आम लोग थे वो सस्ती मोमबत्तियां इस्तेमाल करते थे, जो जानवर की चर्बी से बनती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऐसी मोमबत्तियां जलने पर बहुत ज्यादा धुआं और एक अजीब सी बदबू देती थी। वहीं दूसरी तरफ चर्च और अमीर लोगों के लिए एकदम एक्सक्लूसिव बीज वैक्स कैंडल्स होती थी। ये महंगी जरूर थी, लेकिन एकदम साफ जलती थी और इनमें किसी भी तरह की बदबू नहीं होती थी। बेसिकली इंसान कौन सी मोमबत्ती जला रहा है, इस एक बात से तय हो जाता था कि समाज में उसका स्टेटस क्या है। फिर आता है पांचवा सेक्शन, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रभाव। अब इसके बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस पूरे अमीर गरीब वाले सिस्टम को ही पलट दिया। मशीन्स आईं और उन्होंने मोमबत्तियों का मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिससे ये सस्ती और आम लोगों की पहुंच में आ गई। मोमबत्ती बनाने के लिए नई तकनीक आने से उत्पादन तेजी से होने लगा। अब वो ब्राइट और साफ रोशनी सिर्फ अमीर लोगों के महल तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम लोगों के घरों में भी आसानी से जगमगाने लगी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी टाइमलाइन कैसे बिल्ड होती है। इस ऐतिहासिक सफर का निचोड़ कुछ ऐसा है। 3000 साल पहले इजिप्ट के रश लाइट से रोशनी पाने की कोशिश शुरू हुई। फिर प्राचीन रोम में पहली विक और वैक्स वाली मोमबत्ती आई। फिर मिडिल एजेस के यूरोप में आके ये स्टेटस सिंबल यानी अमीरी और गरीबी का प्रतीक बन गई। और आखिर में 19वीं सदी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इसको हर आम इंसान के लिए सस्ता और एक्सेसिबल बना दिया। एकदम परफेक्ट जर्नी। और अब आते हैं अपने आखिरी और छठे सेक्शन पर, मोमबत्ती का आधुनिक रूप। देखिए, बिजली और लाइट बल्ब आने के बाद तो लगना चाहिए था कि मोमबत्ती का काम खत्म हो गया, पर नहीं, इसकी अहमियत कभी कम नहीं हुई। इसने अपने आप को बस एक नए रूप में ढाल लिया। आज मोमबत्ती सिर्फ जरूरत का सामान नहीं, बल्कि खुशियों, जज्बातों और परंपराओं का हिस्सा है। हम बर्थडेज मनाने में इन्हें जलाते हैं, दिवाली जैसे त्योहारों पर खुशियां बांटने और घर जगमगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। घर के डेकोरेशन में चार चांद लगाने हो या फिर एक शांत और रोमांटिक डिनर हो, आज भी मोमबत्ती से बेहतर और सूदिंग रोशनी कोई नहीं मानी जाती। ये अंधेरे में जिंदा रहने के एक टूल से इवॉल्व होकर आज हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों का प्रतीक बन चुकी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मोमबत्ती अंधेरे में रोशनी का सबसे पुराना साथी है।
जरा सोचिए, एक इतनी छोटी सी चीज जिसने हजारों साल पहले हमारी रातों को रोशन करना शुरू किया था, वो आज तक हमारे सबसे खास पलों को रोशन कर रही है। एक बार खुद से पूछिए, क्या आज के इस हाईटेक दौर में कितनी भी नई तकनीक क्यों ना आ जाए, क्या कोई और चीज मोमबत्ती के उस सुकून और वार्मथ की जगह ले सकती है? शायद नहीं। अगर रोशनी के इस पुराने साथी का ये सफर आपको दिलचस्प लगा हो, तो ऐसे ही और हैरानत करने वाले और मजेदार एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और फॉलो जरूर करें।